सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है आंखों देखा गद्दर। आंखों देखा गद्दर का लेखक कौन है बताइए। ठीक, अब बताइए ऑफरीन, विष्णु भट्ट गोडसे वर्साईकर के पिताजी के नाम क्या था? 0 नंबर दीजिए आप जी। पूरा नाम? हाँ जी। ऐसे नहीं होगा। वर्साईकर का पिता का नाम क्या था? आप जी 0 नंबर दे दीजिए आप जी। ठीक है, इनको 1 नंबर दे दीजिए। रानी कुमारी नाम है। ठीक है, बैठिए। गोडसे वर्साईकर के जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के ठीक है, इनको नाम दे दीजिए। क्या नाम है आपका? और सुशीला को 1 नंबर दीजिए। ठीक बात आई है, पढ़ी है। गदर पाठ के अनुसार लड़ाई कहाँ होनी थी? ठीक है, दे दीजिए इनको नाम। परिवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के कितने सवार दलित हुए थे बताइए। 20-25। ठीक, दूसरा आंखों देखा गदर पाठ के अनुसार लड़ाई कहाँ होनी थी? ठीक है, शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के कितने सवार दौड़ते हुए आए? किन लोगों के मालूम था कि शहर या किले पर कहाँ मोर्चा लागू होता है? बड़े बूढ़े लोग। ठीक है, नंबर दे दीजिए। पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों की किस तरह की गर्म नाली तोप चलाने लगी बताइए। पश्चिम तरफ, दक्षिण तरफ। 0 नंबर दे दीजिए। क्या बम्बों का इंतजाम किसने कर रखा था? ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। अंग्रेजों ने किस दुर्ग की तो बंद कर दी? दक्षिण रोक जाइए। तो बंद कर दी। दक्षिण बुर्ज। आंखों देखा गदर पाठ के अनुसार तोता कितने कदम जाकर फूटता था? बोलिए जी सुशीला कुमारी, आपका सही हुआ है? हाँ बताइए। 7-8। गलत है, 0 नंबर दीजिए। आप बताइए। 7-8 देखो छोड़ दे रही हैं आप। कोई नहीं बोलेगा जी। ठीक है, इनको 1 नंबर दे दीजिए। पचास 60 शेर का गोला किस प्रकार का दिखाई? ठीक है, इनको 1 नंबर दे दीजिए। युद्ध में कारीगरों का स्वभाव कैसा था? चतुर और अपने काम पर निपुण। ठीक, आंखों देखा गदर पाठ के आधार पर बताइए कि 8वें दिन का युद्ध कैसा था बताइए। बैठिए। का गोला किस प्रकार का दिखाई? छोटी सी गेंद सा। युद्ध में कारीगरों का स्वभाव कैसा था बताइए। कोई नहीं बताएंगे। युद्ध में कारीगरों का स्वभाव कैसा था? आप जी, आप? ठीक है, दोनों आके बैठ जाइए। के आधार पर बताइए कि 8वें दिन का युद्ध कैसा था? बड़ी प्रलय तथा घनघोर युद्ध जैसा। युद्ध देखने के लिए सब लोग कौन सी दीवार पर आकर जम गए? परकोटी की दीवार पर। भाई साहब ने युद्ध में मेहनत किस प्रकार की? चारों तरफ घूम कर सारा प्रबंध किया तथा जहाँ जरा कमजोरी देखी यही आदमी बैठाए। विजय मिलने पर अंग्रेजों की हिम्मत कैसी हो गई? अंग्रेजों की हिम्मत दुगनी चौगनी हो गई। ठीक, शहर और किले पर किस रंग के गोले की झड़ी लगा दी गई थी? लाल लाल
कटोरी में कितने आदमी जमा हो गए थे? 64 आदमी। कटोरी में लोग कितने परी रहे थे? 4 घड़ी। महल के कौन सा दतान पर गोले पड़ने लगे? बोलिए। 4। गलत। महल के कौन से दतान पर गोले पड़ने लगे? बोलिए आप। हर एक दलान पर। लड़ाई कितने दिन तक चली थी? 11 दिन तक। वाई साहब की शक्ति और हिम्मत कब दुगनी हुई? जब उन्हें पता लगा कि अंग्रेज सरकार 2-2.5 लाख रुपए लगाकर भी जीत नहीं पाई, खर्च कर भी जीत नहीं पाई। किस समय शहर के दक्षिणी बाजू की तोप बंद पड़ गई? बताइए। किस समय शहर के दक्षिण बाजू की तोप बंद पड़ गई? बताइए। वो फटने के समय। पास वाले मजदूरों ने दीवार के पास पहुंचने ही सीढ़ी कैसे बनाई थी? अपने सिर के गट्ठर एक पर एक फेंक कर। वाई साहब बाहर आकर शून्य दृष्टि से किस दिशा की ओर देखने लगे? दक्षिण दिशा की ओर। वाई साहब की किन्हें लेकर किले से नीचे उतरी? 1500 विलायती अर्थात मुसलमान अरबों की। वृद्ध और पुराने सरदार ने वाई साहब से क्या कहा था? बताइए। बताइए। भाई साहब, आप किले में जाकर दरवाजा बंद करके फिर कोई युक्ति सोचे। युद्ध के समय भाई साहब के साथ कौन व्यक्ति मौजूद था? बताइए। आप ही बताइए। 75 वर्ष का वृद्ध पुराना सरदार। अंग्रेजों ने कितने बरस तक के लोगों को मोती या तलवार से पार उतार दिया? 5 बरस से। नहीं, गोली है। अंग्रेजों ने कितने बरस तक के लोगों को गोली या तलवार से पार उतार दिया? 5 बरस से लगाकर 80 बरस तक के लोगों ने अपने को बचाने के लिए क्या क्या किया? लोगों ने अपनी दाढ़ी मूछ साफ कर स्त्री वेश धारण किया और अर्थात कुछ खेतों में जा छिपे इत्यादि। गोरे लोगों ने घरों में घुसकर क्या क्या किया? मनुष्यों की हत्या और सोने चांदी की लूट। के हाल चाल लेने के लिए भाई साहब कहाँ पर आई? छत पर। भाई साहब की आंखों में आंसू कब आए? अपनी शहर का दान दरिद्र देकर आंखों से आंसू रुक न सके। दोषी किसे मान रही थी? खुद को। किसी व्यक्ति ने भाई साहब को आगे बढ़ने का साहस दिया। वृद्ध पुराना सरदार। भाई साहब कितने बजे किले से बाहर निकली? रात के 12 बजे। भाई साहब कैसे वेश धारण किए हुई थी? पजामा, स्टाकिन, बूट वगैरह पुरुष वेश धारण किए हुई थी। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले कितने विलायती बहादुर थे? 1200 विलायती बहादुर। घोड़ा किस रंग और कितने रुपए का था? सफेद रंग व 2500 रुपए का था। भाई साहब के पास कौन सा हथियार था? भाई साहब के पास बंदूक थी। लेखक की आई एकाएक कब और क्यों खुल गई? प्रत्यूष बेला में हल्ला शुरू कर। भाई साहब ने अपनी प्यास कहाँ से बुझाई? कुएं से। पोशाकों का पहनावा किस प्रकार का था? पठानी। चरखानी की बड़ी लड़ाई में विजय किसे प्राप्त हुई? शत्रुओं को। कितने दिन तक चली? 3 दिन तक। अंग्रेज सरकार ने पुराने तजुर्बेकार पलटनी सोगों के पर लगा रखे थे। जाहिरनामे में। नए लोग किस प्रकार के थे? 9 सिखिया प्रकार के। तथ्यारोपे झांसी वाली बाई और राव साहब खुद संबंध कमजोरी देखकर कहीं निकल गए थे। जंगलों में। सिंधे सरकार के आश्रय में लड़ाए लोग कहते थे। ग्वालियर में। कालपी में पेशा की हार होने पर
पलटने वापसी कहाँ आने लगी। ग्वालियर की ओर। घोड़े से कौन कौन व्यक्ति उतर पड़े। सीधे राजा और दीवान। तपों के अंदर क्या भरा हुआ था। बाजरे की थैलियाँ। सिंधे और दीवान के भाग जाने की खबर सुनकर सिपाहियों ने क्या किया। सिपाहियों ने युद्ध छोड़कर इधर उधर भागे और लड़ाई बंद हो गई। भाई साहब के सम्मान में सिपाही क्या करते चलते थे। ठीक है। बंदूक से हवा में फायर। भाई साहब कितने सवारों को लेकर बड़े गंभीर भाव से शहर में आई। 200 विलायती बहादुर। झांसी वाली रानी महल जाकर खबर किन किन व्यक्ति से पहुंचाई। राव साहब और तात्या टोपे को। श्रीमंत राव साहब ने राजी खुशी से कितने दिन बिताए। 18 दिन। घमसान युद्ध कहाँ छिड़ गया था। मुरार में। ठीक और है खत्म।